आज है 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 20 के बाद शुरू होगा निगम का चुनावी शोर, आचार संहिता लागू होने के आसार। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 20 दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने के आसार हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही राजधानी में चुनावी शोर शुरू हो जाएगा। परिसीमन की वजह से इस बार रायपुर मेयर समेत वार्ड का नए सिरे से आरक्षण होगा। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, सीएम नवार रायपुर में लेंगे मीटिंग। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को बुलाई गई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के महानदी भवन कार्यालय में बैठक होगी। इसके पूर्व पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया। सरकारी योजनाओं का मिलेगा सबको लाभ, मॉनिटरिंग के लिए 33 जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति। केंद्र और राज्य की स्कीम का सबको समान रूप से लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग अब होगी। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी 33 जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति कर दी गई। प्रभारी सचिव नियुक्त होने के बाद हर जिले में चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी। योगी ने विष्णु को भेजा महाकुंभ का न्योता। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जारी हैं। देश दुनिया से करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रयागराज के पवित्र संगम में वर्ष 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच बदला स्कूल का समय। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ठंड का प्रकोप देखते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर ने स्कूल के समय में बदलाव किया, जिसका आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के मुताबिक 2 पाली में चलने वाली कक्षाओं की पहली पाली अब सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक संचालित होगी। दुर्ग पुलिस अधिकारी की करेगी पहचान, बढ़ती चोरी और अपराध में संलिप्तता को लेकर अलर्ट। दुर्ग जिले में भिखारियों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा। इसे देखते हुए दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों का भिखारियों का पूरा रिकॉर्ड चेक कर थाने में रखने के निर्देश दिए। एसपी ने इस संबंध में जो पत्र थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को लिखा कि भिक्षावृत्ति रोक लगाने के साथ ही भिखारियों का पूरा रिकॉर्ड जांचना है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में आईएएस अफसरों को मिली जिम्मेदारी, कलेक्टर से रिपोर्ट लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी 33 जिलों के लिए सीनियर आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी दी है। सचिव स्तर के ये अधिकारी कलेक्टर से जिलों की रिपोर्ट लेंगे, जिले में सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, उन्हें लागू करवाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह जवाबदेही तय की गई। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर, 5000 टीचर्स को निकालने की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में कार्यरत 5000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अब कुछ ही दिनों में निकाले जाएंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन 5000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का बनाने वीडियो ऐप पर शेयर करते ही पुलिस काट देगी चालान। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर सड़क पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। आम नागरिक अब ऐसे चालकों का फोटो या वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस के एम परिवहन ऐप पर अपलोड कर पुलिस की मदद कर सकेंगे। पुलिस इसके आधार पर लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल पुलिस का एम परिवहन ऐप का नया वर्जन लागू हुआ है। रायपुर में भाजपा पार्षदों ने किया चक्का जाम, पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर भाजपा पार्षदों ने चक्का जाम कर दिया। पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन ब्राह्मणपारा वार्ड के सारथी चौक पर किया गया। इस दौरान रायपुर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और वार्ड पार्षद सरिता दुबे समेत भाजपा के नेता मौजूद रहे।
महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से चलेंगी ये 3 स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुंभ मेला स्पेशल 3 ट्रेनों की सुविधा शुरू होगी। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ और प्रयागराज के बीच रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सीएम पद को लेकर दिया बड़ा बयान। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक राजीव भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को आयोजित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरी ओर से अब मुख्यमंत्री पद की कोई दावेदारी नहीं, मेरी ख्वाहिश सिर्फ कांग्रेस को फिर से स्थापित करने की है। सांस्कृतिक भाषा व परंपरा केंद्र का शुभारंभ, राज्यपाल ने कहा मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर कहा कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंत विषय केंद्र के रूप में की गई। धमतरी से कोंडागांव 183.19 किलोमीटर तक बिछेगी रेल लाइन। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर लगातार काम होने का दावा रेल मंत्री ने कांकेर सांसद को लिखित जवाब में दिया है। रेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिल गई है, जो धमतरी से कोंडागांव तक 183.19 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सर्वे को मंजूरी दी गई। सूरजपुर में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, सांसद चिंतामणि महाराज ने पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जताया आभार। सूरजपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित कर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्र में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे निर्णयों से क्षेत्र की जनता कृतज्ञ है, अभिभूत है। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलने से न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी, बल्कि आदिवासी बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ को टीबी, कुष्ठ रोग मुक्त बनाने की मुहिम। छत्तीसगढ़ को टीबी और कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए बलौदाबाजार में 100 दिवसीय निक्षय निरामय पहचान और उपचार अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 7 दिसंबर 2024 से 23 मार्च 2025 तक चलेगा। इस वाहन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर रोगियों की पहचान और इलाज करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा 15 को, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 15 दिसंबर को प्रस्तावित है। उनके प्रवास को लेकर पुलिस विभाग सुरक्षा की तैयारियों में जुटा है। बस्तर में उन्हें एक सुरक्षित माहौल के बस्तर दौरे के बीच भाजपा का कोई राजनीतिक दौरा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है। एक सुरक्षित माहौल उन्हें देने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर निगम में 77 लाख का एफडीआर घोटाला, कांग्रेस नेता ने पहले कम रेट में उठाया टेंडर। बिलासपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी फंड की 77 लाख रुपए की एफडीआर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भाजपा सरकार में कांग्रेस नेता और ठेकेदार ने निगम अफसर और कर्मचारियों से मिली भगत कर बिना काम किए ही एफडीआर की राशि निकाल ली है। बड़ी खुशखबरी, शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज न विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संचालित केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना को ऑनलाइन राष्ट्रीय ई छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया गया है। केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए नवीन आवेदन और 2019 से 2023 तक के शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। किसे मिलेगा मेयर पार्षद का टिकट, भाजपा और कांग्रेस ने शुरू किया होमवर्क। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी। इसके साथ ही भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी चुनावी बिसात बिछाने की कवायद तेज कर दी। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने स्तर पर होमवर्क शुरू कर दिया। अब उन्हें वार्ड के 7 महापौर और अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होने का इंतजार है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी।
नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक 3 राज्यों की पुलिस मुरकुडडोह बेस कैंप में पेट्रोलिंग कर रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मुरकुडडोह बेस कैंप का अहम स्थान है। यहां महाराष्ट्र की C-16, मध्य प्रदेश की हाफ फोर्स और छत्तीसगढ़ की DRG फोर्स पेट्रोलिंग करती है। दंतेवाड़ा में देश का पहला वन मंदिर, सप्तऋषि से लेकर नवग्रह तक मिलेंगी सारी जानकारियां। टेकनार आवारा भाटा इलाके में वन विभाग ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देश में कहीं नहीं दिखेगा। 7.73 हेक्टेयर क्षेत्र में बेहद खूबसूरत पार्क का निर्माण किया है, जिसका नाम वन मंदिर रखा गया। देश में पहली बार ऐसी किसी थीम पर पार्क बनाया गया है। अब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन इसे देखने शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 536 करोड़ 14 लाख की लागत की 1614 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। पूर्व मंत्री अमरजीत और विधायक रामकुमार आमने सामने। सरगुजा जिले के मैनपाट में 498 एकड़ शासकीय भूमि के फर्जी पट्टा मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और विधायक रामकुमार टोप्पो आमने सामने हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि मामले में कांग्रेसियों पर टारगेटेड कार्रवाई की है, जबकि पट्टे सभी दलों के लोगों के बैन हैं। पट्टा जिन राजस्व अधिकारियों ने जारी किया उन पर कार्रवाई नहीं हुई। विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि मैनपाट में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन का घोटाला हुआ। उधर से आ रही ठंडी हवा, 5 डिग्री तक पारा गिरने से बढ़ेगी सर्दी। मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा है। उत्तर की ओर से ठंडी हवाओं का आना शुरू होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर मंगलवार से शुरू हो गया। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के अनुसार नम हवाओं का आगमन अब कम हो गया है। उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं लगातार आ रही हैं।